Let us start with the next sum of cash flow. Following are the summarized balance sheet of X Limited is given. We are going to start with the adjustment first. Before starting the adjustment, we are starting with our basic format of cash flow statement. The basic format is Roman 1 cash from operating activities. उसमें पहला पॉइंट आएगा नेट प्रॉफिट. उसके लिए आपको 3/4 पेज की जरूरत है. उसके बाद रोमन 2 कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, रोमन 3 कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, रोमन 4 net increase or decrease in cash, and opening balance of cash or bank, then closing balance of cash or bank. Let us start with the adjustment first. First of all, the adjustment is given that dividend of rupees 46,000 was paid during the year. Now see where there is a proposed dividend account is there. In liability side, no, there is no proposed dividend account is given. So what we have to do, we have to open a proposed dividend account. First account कौन सा open करना है हमें? Proposed dividend account. अगर आप ये orally कर सकते हो, नहीं open किया तो भी चलेगा. Proposed dividend account, right? उसमें आपको ना opening balance दिया है ना closing. ये liability है तो opening balance आएगा credit में, buy balance carried down nil, कुछ नहीं है. And यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे भी नील है. अभी पेड है तो हमेशा डेबिट में आता है, पिछले वाले सम में हमने देखा है. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैंक. कितना पेड हुआ है? करेक्ट, 46,000 पेड हुआ है ना, तो यहाँ पे आएगा 46,000. और फिर ये साइड बड़ी हो गई डेबिट साइड, क्रेडिट में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये आएगा आपका 46,000. नाउ इसका सेकेंड इफेक्ट, पहले इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग. ये आया टोटल इसका 46,000. फिर यहाँ पे भी आया 46,000. नाउ ये जो बैंक है यानी पेमेंट हुआ, तो ये हो गई अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखो डिविडेंड पेड. यहाँ पे आएगा आपका डिविडेंड पेड, और ये पेड है यानी माइनस में जाएगा. तो सेकंड कॉलम में मैंने लिखा माइनस 46,000 आउटफ्लो ऑफ कैश है. और ये प्रॉफिट लॉस यानी करंट ईयर का प्रोविजन भी उतना ही है. तो करंट ईयर के प्रोविजन में हम लोग को लिखना है यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में, नेट प्रॉफिट में उसको ऐड करना है प्रपोज डिविडेंड. ओके, फर्स्ट कॉलम में लिख रही हूँ मैं, उसको ऐड करना है तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट व्हाट? Assets of Y Limited was purchased for a consideration of 1 lakh payable in shares. The assets purchased were stock 40,000 and machinery 50,000. It means we have to open 3 accounts: shares account, stock account and machinery account. Okay, तो पहला प्रपोज डिविडेंड तो क्लोज हो गया. अभी पहले ये आएगा आपका शेयर्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट एंड एडजस्टमेंट से रिलेटेड अकाउंट ओपन करते जा रही हूं मैं. ओके, अभी शेयर्स इज अवर लायबिलिटी, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना बैलेंस है शेयर्स का? देख लो अपने प्रॉब्लम में बैलेंस है 4 लाख, राइट? तो शेयर्स का बैलेंस कितना लिखा आपने? 4 लाख, करेक्ट. ये गया आपका ओपनिंग बैलेंस. अभी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शेयर्स लिखो. करेक्ट, कितना है? टू बैलेंस कैरिड डाउन, इट इज 5 लाख, यानी 1 लाख के एसेट्स हमारे पास आने चाहिए. करेक्ट. अभी इसके अगेंस्ट में क्या दिया है? देखो, शेयर अकाउंट ओपन किया, उसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या बोला है? स्टॉक. कितने का स्टॉक आया? देखो, डेबिट साइड बढ़ा है ना शेयर्स का, तो अमाउंट सब आएंगे क्रेडिट में. बाय
स्टॉक अकाउंट कितने का स्टॉक आया बोला उन्होंने 40,000 और मशीनरी कितने का आया करेक्ट 50,000 सो दोनों यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाय स्टॉक अकाउंट बाय मशीनरी अकाउंट स्टॉक हो गया 40,000 एंड मशीनरी हो गया 50,000 एज पर द और अकाउंटेंसी रूल एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल क्रेडिट अभी ये क्रेडिट हो गया उसको डेबिट करना पड़ेगा ना तो स्टॉक में आएगा पहले बैलेंस बैलेंस देख के लिखते हैं हम लोग कितना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये स्टॉक है तो एसेट साइड में बैलेंस आएगा कितना है स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस 2 lakhs फिर यहाँ पे किया था क्रेडिट यहाँ पे हो जाएगा डेबिट 2 शेयर्स 2 शेयर्स कितना है शेयर्स 40,000 वहां पे जितना क्रेडिट किया था उतना ही यहाँ पे डेबिट होगा राइट सो 2 शेयर्स अकाउंट 2 शेयर्स अकाउंट कितना है 40,000 करेक्ट अभी मशीनरी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक देख लो और वो यहाँ पे लिख दो बाकी एडजस्टमेंट स्टॉक से रिलेटेड जो भी हम लोग बाद में करने वाले ओके सो बाय बैलेंस carried down what is the closing balance of stock see in your problem it is 1,48,000 ओके उसके बाद हम लोग ओपन कर रहे हैं स्टॉक के बाद भी रिक्वायर्ड मशीनरी अकाउंट कौन सा अकाउंट चाहिए मशीनरी अकाउंट उसमें भी सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिख के रहते हैं मशीनरी अकाउंट का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉब्लम आपके पास है प्रॉब्लम में देख बोलो कितना है मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 3 lakhs ओके फिर क्लोजिंग बैलेंस है 3,38,000 वही देख के कॉपी करना है क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,38,000 अभी यहाँ पे आएगा 2 शेयर्स शेयर्स में क्रेडिट किया था ना यहाँ पे डेबिट होगा 2 शेयर्स कितने की मशीन आई करेक्ट 50,000 ओके नाउ लेट अस कंप्लीट फर्स्ट शेयर्स अकाउंट शेयर्स का पहले कंप्लीट कर लेते दूसरा कोई भी एडजस्टमेंट उसमें नहीं है शेयर्स में देखो इधर है आपका 5 lakhs whereas क्रेडिट में कितना है 4,90,000 कितना कम हो रहा है करेक्ट 10,000 तो जरूरत से ज्यादा पैसा एडजस्ट करना है ना तो उसे हम लोग हमेशा बैलेंसिंग फिगर में डालते हैं उसे बोलते हैं बाय गुडविल अकाउंट इसका मतलब और एक अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा जिसका नाम है गुडविल कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा हमें गुडविल अभी आपके बैलेंस शीट में देखो एसेट साइड में गुडविल अकाउंट है क्या सी योर बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल अकाउंट दिया है क्या चेक करो है पहले कुछ नहीं था अभी 10,000 आया ना तो अगर आप अकाउंट ओपन करके देखोगे तो भी ऐसे ही आएगा टू बैलेंस नील बाय बैलेंस 10,000 और डेबिट में आएगा 2 शेयर्स 10,000 अकाउंट ओपन करके देखो ओके नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है फर्दर मशीनरी फॉर इंस्टेंस चाहिए तो मैं ओपन करके दिखाई देती हूँ आपको ये आएगा आपका गुडविल अकाउंट ये अकाउंट ओपन करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है गुडविल अकाउंट पहला आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नील कुछ नहीं है ओके डैश फिर इधर आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000 और शेयर्स में आया था ना बैलेंसिंग फिगर तो वहां पे किया था क्रेडिट यहाँ पे हो जाएगा डेबिट 2 शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड लिखवा अदरवाइज यू विल शेयर्स हमने क्या किया वाई लिमिटेड के एसेट्स लिए तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है तो हमने यहाँ पे लिखा 2 शेयर्स 10,000 तो यहाँ पे आया आपका टोटल 10,000 इधर भी आया आपका टोटल 10,000 आपका गुडविल अकाउंट टैली हो गया कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है व्हाट नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है ये हमारा कवर हो गया एडजस्टमेंट ओके एज फर्दर मशीनरी वाज परचेज फॉर ₹16,000
सो मशीनरी अकाउंट में हम लोग आ गए, मशीनरी के डेबिट में आएगा परचेस यानी मशीन आया। सो टू, अभी यहाँ पे किधर भी आपका पैसा आया गया नहीं है, शेयर्स के बदले में एसेट आया है तो कुछ नहीं किया उसका, बट अभी पैसा जाएगा हमारे पास से क्योंकि हम लोग मशीन परचेस कर रहे हैं। कितने का परचेस किया हमने? 16,000 का। तो यहाँ पे डेबिट में आएगा आपका टू बैंक 16,000। अभी ये पैसा गया, इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एसेट परचेस किया तो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा मशीनरी परचेस, मशीनरी परचेस्ड, परचेस यानी पैसा गया, करेक्ट। तो ये माइनस में जाएगा, कितना पैसा गया? 16,000 गया। ओके, मशीनरी हो गया। उसके बाद और क्या एडजस्टमेंट दिया है देखो, depreciation written off on machinery 24,000, again this is adjustment on machinery। तो मशीनरी के क्रेडिट में आप लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन। कितना है डेप्रिसिएशन? 24,000। और ये जो डेप्रिसिएशन है वो आपका जाएगा नेट प्रॉफिट में, उसको आपको करना पड़ेगा ऐड। तो ऐड के नीचे आएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है? 24,000। ओके फाइन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? एक एक एडजस्टमेंट करते जा रहे हैं हम लोग। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 66,000। अभी टैक्स से प्रोविजन फॉर टैक्स से देखो 60,000 70,000, तो पहले वो अकाउंट ओपन करेंगे हम लोग। सो ये आएगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, इट्स अ लायबिलिटी। तो ओपनिंग बैलेंस आएगा इधर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिया है देखो 60,000, एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना दिया है? क्लोजिंग बैलेंस 70,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन 70,000। अभी ड्यूरिंग द ईयर कितना टैक्स पे किया हमने बोला है? 66। पेमेंट हमेशा यहाँ पे आएगा डिविडेंड जैसा ही, टू बैंक 66,000, करेक्ट। और ये जो टैक्स पेड है ये आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का लास्ट लाइन आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एकदम लास्ट लाइन पे आएगा, इधर एकदम लास्ट, लेस टैक्स पेड। मतलब वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट के भी बाद में आएगा ये 66,000 पेड है, यानी उसको माइनस करना है तो यू हैव टू राइट इन ब्रैकेट। ओके, अभी टैक्स का प्रोविजन निकालते हैं हम लोग, कितना आता है। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हमने ओपन किया हुआ था, फिर से वही अकाउंट पे जाते हैं हम लोग, प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो डेबिट साइड बड़ा है 66,000 प्लस 70,000। ओके, हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना आता है? 66,000 प्लस 70,000, दैट इज इक्वल टू 1,36,000। 1,36,000, उसमें से 60,000 को क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा। 1,36,000 माइनस 60,000 तो आपको मिलेगा 76,000। ये आपका बैलेंसिंग अमाउंट आएगा 76,000। और क्रेडिट साइड हमेशा हम लोग लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमेशा इधर आएगा तो प्रॉफिट लॉस ही करना है। इसका मतलब ये प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, कितना हो गया? 76, जो हमें नेट प्रॉफिट में क्या करना है? ऐड करना है, करेक्ट। सो नेट प्रॉफिट में नीचे आएगा आपका प्रोविजन फॉर, नेट प्रॉफिट में नीचे आएगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स।
प्रोविजन फॉर टैक्स 76,000 हमारा बैलेंस आया था, वो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 76,000. Okay, what is the next adjustment given? Loss on sale of machinery 400 was written off to general reserve. बहुत सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे दिए, अभी जनरल रिजर्व से एडजस्ट करना है उसको. अगेन नॉर्मल लॉस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं, लेकिन अभी जनरल रिजर्व में एडजस्ट करना है. तो मशीनरी दिया है अपने को. ओके, अभी जनरल रिजर्व अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा. तो वन मोर अकाउंट आई एम गोइंग टू ओपन हियर, दैट इज ये आएगा आपका जनरल रिजर्व अकाउंट. जनरल रिजर्व से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो ये अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है जनरल रिजर्व का चेक करो एक बार अपने प्रॉब्लम में. 1 लाख ओपनिंग बैलेंस दिया है आपको 1 लाख, एंड क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना दिया है 1,20,000. 1,20,000 करेक्ट. अभी मशीनरी का लॉस है, तो मशीनरी अकाउंट में जाओ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन के नीचे बाय, कहाँ पे एडजस्ट करना है जनरल रिजर्व में, बाय जनरल रिजर्व. नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट लॉस बोलते हैं, इधर ब्रैकेट में लिखो लॉस. कितना लॉस एडजस्ट करना है, लॉस ऑन सेल 400. तो यहाँ पे जितना बोला है उतना एडजस्ट करो. तो 400 लिया, करेक्ट. अभी यहाँ पे किया क्रेडिट, जनरल रिजर्व में करना पड़ेगा डेबिट, उधर ही एडजस्ट करने के लिए बोला है टू मशीनरी अकाउंट. सो ना ये इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो, दो इफेक्ट इधर ही एडजस्टमेंट में हो गए उसके, राइट. ये हो गया एडजस्टमेंट. और कुछ एडजस्टमेंट बाकी है क्या, देखो हमारे प्रॉब्लम में देखना है कि अगर कोई एडजस्टमेंट बाकी है तो पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम लोग बैलेंस शीट पे जाएंगे. फाइन, अभी बैलेंस शीट देखते हैं. स्टार्ट विद द लायबिलिटी. शेयर कैपिटल ऑलरेडी ओपन किया है, जनरल रिजर्व हमने ओपन किया है, बाद में क्लोज करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले भी 61 था, अभी भी 61 है, तो अवर नेट प्रॉफिट विल बी नील, कुछ नहीं आएगा नेट प्रॉफिट आपका. या तो नील लिखो या डैश लिखो, 61 माइनस 61. ओके, उसके बाद क्या दिया है, सिक्योर्ड लोन, राइट. कितना था 1,40,000, पहले था 1,40,000, अभी हो गया नील. इसका मतलब रीपेमेंट हुआ. ये फाइनेंस से रिलेटेड है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या लिखोगे, रीपेमेंट ऑफ सिक्योर्ड लोन. रीपेमेंट ऑफ सिक्योर्ड लोन. सो कितना आएगा सिक्योर्ड लोन आपका, पहला 1,40,000 था ना, अभी कितना आएगा, करेक्ट, कितना आएगा, ये आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे 1,40,000, करेक्ट. रीपेमेंट ऑफ सिक्योर्ड लोन. अभी आगे जाते हैं बैलेंस शीट पे हमारे अगेन. क्रेडिटर्स हम लोग बाद में लेने वाले हैं. प्रोविजन फॉर टैक्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं. लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितना था 4 लाख, अभी कितना है 3,80,000. एनी अदर एडजस्टमेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, देखो कुछ दिया है क्या लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट, एक बार चेक कर लो. देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, करेक्ट. 4 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग था, अभी 3,80,000 हो गया, और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. इसका मतलब डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा उसके ऊपर, करेक्ट. डेप्रिसिएशन ऑन लैंड 20,000. डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना आया, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख एंड 3,80,000 का डिफरेंस 20,000. ओके, नेक्स्ट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ओपन किया है. स्टॉक का हमने अकाउंट ओपन किया है.
डेटर्स हम लोग बाद में लेते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश कितना है 1000 और डैश, करेक्ट। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश लिखेंगे हम लोग 1000 एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक कितना दिया है प्रॉब्लम में देख लो। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक 1200 एंड 16000 मतलब 17200। सो ब्रैकेट में यहाँ पे नीचे करके दिखाओ चाहिए तो ये कितना आएगा क्लोजिंग बैलेंस 17200। ओके, यहाँ पे चाहिए तो करके दिखा दो। 1200 प्लस 16000 तो 17200 आएगा ना। ओके, व्हाट नेक्स्ट? अभी एक एक अकाउंट क्लोज करते जाएंगे हम लोग, करेक्ट। पहले प्रपोज डिविडेंड ऑलरेडी क्लोज कर चुके, शेयर्स ऑलरेडी क्लोज कर चुके, स्टॉक हम लोग बाद में करते हैं, पहले मशीनरी अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। ओके, तो मशीनरी में साथ में ले लेती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड में क्या क्या दिया है देखो। लेट अस क्लोज द मशीनरी अकाउंट। क्या क्या दिया है देखो, कैलकुलेट करेंगे हम लोग उसको। 3 lakhs प्लस 50,000 प्लस 16,000, ये आ जाएगा आपका 3,66,000। 3,66,000। अभी सेल है तो उन्होंने बोला है क्योंकि लॉस हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड में अपना बैंक तो आने ही वाला है, लेकिन कितना 3,66,000 माइनस 24,000 माइनस 400 माइनस 3,38,000, that is equal to 3,600. So what we have to write here? By bank 3,600। अभी ये हमने मशीन बेचा तो ये इनफ्लो हो गया हमारा। कहाँ पे लिखोगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, करेक्ट। मशीन सोल्ड, पैसा आया, मशीनरी सोल्ड। कितने में सोल्ड किया? करेक्ट, 3,600 में सोल्ड किया ना, तो उतना ही यहाँ पे लिखोगे आप 3,600। ओके, मशीनरी अकाउंट क्लोज हो गया। और कुछ अकाउंट बाकी है क्या देखो अपने इसमें बैलेंस शीट में। देखो मशीनरी के बाद क्या लेना है अपने को? मशीनरी हो गया, स्टॉक, प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, डेटर्स, कैश बैंक, गुडविल भी क्लोज हो गया हमारा। अभी क्या करना है देखो, जो भी अकाउंट ओपन किए हमने उसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। ओके, अभी कौन सा अकाउंट क्लोज करना बाकी है? ओनली स्टॉक का, जो हम लोग अभी नहीं करते, वो बाद में ही करना है हमें, राइट। सो अभी इन सब का क्या करोगे? पहले टोटल करोगे, करेक्ट। लेट अस मेक द टोटल ऑफ दिस 46,000। सो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मिलेगा ना 46,000 प्लस कितना दिया देखो, नेट प्रॉफिट दिया है क्या आपको कुछ? 61 माइनस 61 तो कुछ नहीं है ना, तो 46,000 आपको दिया है। 46,000 क्या है आपका? प्रपोज डिविडेंड है, प्लस और एक यहाँ पे बाकी है देखो, जनरल रिजर्व अकाउंट अपना क्लोज करना बाकी रह गया। जनरल रिजर्व है ना, वी हैव टू क्लोज द जनरल रिजर्व। जस्ट चेक दिस, लास्ट अकाउंट हमने निकाला था, राइट। तो ये हो गया आपका 1 लाख, क्योंकि जनरल रिजर्व का इफेक्ट हमें प्रॉफिट लॉस में देना है। 1,20,400, 1,20,400। तो पहले ये कर लेते हैं हम लोग,
डिफरेंस कितना आएगा 20,400। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 20,400 और ये आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करेक्ट। अभी ये जाएगा ऊपर आपका 20,400 प्रॉफिट लॉस में ऐड में जाएगा आपका। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जनरल रिजर्व 20,000 जनरल रिजर्व। कितना दिए जनरल रिजर्व 20,400। नाउ स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, प्रपोज डिविडेंड हमने कितना लिया, करेक्ट, प्रपोज डिविडेंड 46,000 लिया हुआ है अपने को, एक बार चेक कर लो एडजस्टमेंट। डिविडेंड 46 है ना, तो प्रपोज डिविडेंड आ गया आपका 46,000, राइट। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका टोटल। ओके, 46,000 प्लस 24,000 प्लस 76,000 प्लस 20,400 प्लस 20,000, इट इज इक्वल टू 1,86,400। ओके, तो ये आएगा आपका डायरेक्टली आउटर कॉलम में, इसको लिखना पड़ेगा। पहले यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 1,86,400, 1,86,400 सेकेंड कॉलम। ओके, अभी इससे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसे क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, अभी ये आपका हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर। अभी इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेने पड़ेंगे उसमें, राइट। अगर हमारे पास चेंजेस क्रेडिटर्स का दिया है सबसे पहले, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स है, तो सबसे पहले क्या आएगा, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। आपको मैंने लिख के दिया है डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का डिफरेंस लेना है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या करोगे, डिक्रीज इन लाइबिलिटी तो माइनस दोनों का डिफरेंस 29,600। एक बार आप लोग चेक कर लो अमाउंट, 29,600 डिक्रीज यानी माइनस कर रहे हैं हम लोग 29,600। ओके, नेक्स्ट डिक्रीज इन स्टॉक। अभी स्टॉक को हमें पहले क्लोज करना पड़ेगा, स्टॉक अकाउंट हमारे पास अकाउंट ओपन किया था ना हमने, तो स्टॉक अकाउंट को हमें यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। कितना है देखो, 2,40,000 स्टॉक का टोटल आया यहाँ पे। ओके, तो वो हमने क्रेडिट साइड में लिखा 2,40,000, करेक्ट। अभी डिक्रीज कितना हुआ, इधर लिखोगे डिक्रीज इन स्टॉक। ओके, कैलकुलेट करते हैं अभी हम लोग, डिक्रीज कितना हुआ, 2,40,000 माइनस 1,48,000, दैट इज इक्वल टू 92,000। कितना डिक्रीज हुआ स्टॉक में, देखो एक बार चेक करो, स्टॉक में डिक्रीज हुआ 92,000। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख दिया 92,000, जो हमें ऊपर लिखना है। डिक्रीज इन स्टॉक यानी एसेट डिक्रीज हुआ। अभी देखो यहाँ पे हमने
क्रेडिटर्स डिक्रीज हुआ तो लेस किया था, तो डिक्रीज इन स्टॉक क्या करोगे? करेक्ट, ऐड डिक्रीज इन स्टॉक। कितना आएगा वो अमाउंट? 92,000। अभी करंट एसेट्स में एक ही बचा अपना, क्या बचा? डेटर्स। ओके, कितना बचा करंट एसेट्स में? डेटर्स। अभी डेटर्स इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? प्रॉब्लम में देखो अपने, डेटर्स डिक्रीज हुआ है, राइट? डिक्रीज और उसके ऊपर और कोई एडजस्टमेंट नहीं, डिक्रीज इन डेटर्स। दोनों डेटर्स का डिफरेंस निकालोगे, कितना डिफरेंस आया? 31,600। अभी इनका नेट इफेक्ट हम लोग बाहर लेंगे। ओके, लेट अस कैलकुलेट इट। minus 29,600, sorry, minus 29,600 plus 92,000 plus 31,600, तो कितना मिला हमें? 94,000। ओके, तो 94,000 हमारा प्लस में आंसर गया, करेक्ट? तो यहाँ पे हमने लिखा 94,000, करेक्ट? अभी क्या करना है? इन दोनों को प्लस करना है और आउटर में लिखना है, और उसमें से हमें टैक्स को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। फाइन, अभी क्या करना पड़ेगा? देखो, कैलकुलेट करते हम लोग। 1,86,400 प्लस करना है, ऐड प्लस में आया ना फिगर, तो माइनस नहीं होगा, प्लस 94,000, करेक्ट? तो आपको आंसर मिला 2,80,400। आउटर कॉलम में लिखोगे 2,80,400। ओके, अभी जो आंसर मिलेगा 2,80,400 में से आपको माइनस करना है 66,000, तो मिला 2,14,400। ये हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। से क्या बोलोगे? ये टैक्स पेड किया आपने, अभी इसे बोलोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ मैं, एक लाइन ऐड करके, आप डायरेक्टली हाईलाइट करके लिख सकते हो। ये आएगा आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी 5 मिनट्स में आपका प्रॉब्लम क्लोज होना चाहिए। ओके, अभी कितना आया देखो, हमने आंसर निकाल के रखा था, कितना आया था हमारा? 2,14,400। 2,14,400 ये फर्स्ट अमाउंट मिला। अभी यहाँ पे मशीनरी सोल्ड और मशीनरी परचेस, ये दो ही है ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। देखो और कुछ है क्या? लैंड सेल हुआ है या हमने लैंड एंड बिल्डिंग दिया था, तो वी कंसिडर इज एज अ डेप्रिसिएशन, करेक्ट? तो डेप्रिसिएशन लैंड का हमने ऊपर ले लिया है, लैंड एंड बिल्डिंग था। अगर ओनली लैंड रहता तो वी कैन से इट एज लैंड सोल्ड, ओके? लेकिन यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग था, तो वी कंसिडर इज एज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। whatever assumption you have taken, you have to write as a assumption कि क्या assumption लिया आपने। अब इसका आंसर कितना आएगा देखो, 3,600 minus 16,000, that is equal to minus 12,400। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये भी कलर चेंज कर देती हूँ। सो माइनस आंसर कितना आया था हमारा? माइनस 12,400। तो ये आंसर आएगा आपका
12 माइनस 12,400 माइनस यानी हम लोग ब्रैकेट में लिख रहे हैं माइनस 12,400। इसे क्या बोलोगे, इसे क्या बोलोगे आप? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, ये हो गया आपका 12,400 और ये माइनस में है आपका, राइट। अभी कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये दोनों भी आपका माइनस है। देखो 46,000 एंड मतलब ये आएगा आपका, अगेन रेड कलर में उसको कर देती हूँ मैं, 1,86,000 और उसे क्या बोलोगे? कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो, रादर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उसे क्या बोलेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अभी इसका आंसर निकाल के देखो वेदर वी आर अरिथमेटिकली करेक्ट और नॉट। ओके, नेट इंक्रीज और डिक्रीज निकालते हैं हम लोग। 2,14,400 माइनस 12,400। ओके, और ये 1,86,000 भी माइनस में, हम लोग ब्रैकेट करना भूल गए ना, माइनस 1,86,000, तो डिफरेंस इज 16,000, करेक्ट। अभी ये कितना है देखो, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, टोटल रॉन्ग हुआ है कुछ तो भी। ओके, डिफरेंस कितना आएगा देखो, ये 2,14,400 माइनस 12,400, करेक्ट, एंड माइनस 1,86,000, तो कितना आएगा आपका? द आंसर विल बी 16,000 आया ना, तो ये आया आपका 16,000। अभी यहाँ पे देखो क्लोजिंग बैलेंस एक बार चेक कर लो कितना है आपका, इट शुड बी 1,000 प्लस 16,000, so it should be 1,000 प्लस 16,000, तो ये कितना आएगा आपका? 17,000। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है आपको? 6 कैश ओपनिंग बैलेंस कितना है? 16 और नेट इंक्रीज डिक्रीज कितना है, तो टोटल कितना आएगा आपका? 17,000। बैलेंस शीट एक बार चेक कर लो इन दैट केस कि वो टैली है या नहीं है। देखो कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 16,000 और ये देखो यहाँ पे बैलेंस शीट एक बार चेक कर लो, देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट। चेक करते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। इट शुड बी 16,200 की जगह कैश का बैलेंस ये रहेगा आपका 1,000 लेना पड़ेगा। यहाँ पे कैश का बैलेंस कितना है? 1,000। एक बार चेक कर लो, कुछ डिफरेंस तो नहीं है, कुछ लेना तो बाकी नहीं है हमारा, करेक्ट। देयर इज अ करेक्शन इन बैलेंस शीट टोटल 400, सो यहाँ पे भी आपको 400 करना पड़ेगा। ऊपर का टोटल भी आप चेक करोगे तो 400 ही आएगा। सो वी आर अरिथमेटिकली करेक्ट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।